नमस्कार सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टेट्स एंड कैपिटल्स की एक वीडियो पहले देख चुके हैं, जो कि पार्ट 1 थी। आज हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 4 स्टेट्स के बारे में जाना था, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार, और वहाँ की कुछ फ़ेमस चीज़ों के बारे में हमने जाना था। आज हम करेंगे पार्ट 2 की बात, स्टेट्स एंड कैपिटल्स की। पार्ट 2 में हम करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में बात, गोवा के बारे में बात, गुजरात के बारे में और हरियाणा के बारे में बात। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, इंडिया का मैप बना हुआ है। ये जो रेड शेडेड एरिया है, ये है आपका छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर कुछ फेमस चीज़ें हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ये है आपका चित्रकूट वाटरफॉल। ये जो वाटरफॉल है, ये भारत का न्यागरा भी कहा जाता है, और ये चित्रकूट वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, जो कि इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, और यह सबसे चौड़ा वाटरफॉल भी माना जाता है। अगला है आपका द कल्चर ऑफ द बस्तर ट्राइब्स इन छत्तीसगढ़। जो बस्तर ट्राइब है छत्तीसगढ़ की, ये विभिन्न जनजातियों में बटी हुई है। इनमें से कुछ है जैसे गोंड, मुरिया, हलवा और भद्रा। और यहाँ जो बस्तर जगह है, यहाँ पर दशहरा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगला है हमारा कांगेर वैली नेशनल पार्क। जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है, ये बस्तर जिले में ही है, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। यहाँ पर कुटुमसर, कैलाश और डंडक गुफाएं भी हैं, जो चूना पत्थर की संरचनाओं के लिए बहुत ही फेमस है। अगला है राजिम टेम्पल टाउन। राजिम टेम्पल टाउन जो है, ये छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है इसे। महानदी, पैरी और सोंडो नदियों के संगम पर ये बना हुआ है, और यहाँ का एक फेमस टेम्पल है, उसका नाम है राजीव लोचन टेम्पल, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला है बरन बापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो ये बरन बापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये इसमें बाघ, तेंदुआ, भालू, चीता आदि जीव पाए जाते हैं, और यहाँ पर साल और सागौन के घने जंगल भी हैं। अगला है आपका स्टेट आ गया है गोवा। यहाँ की कैपिटल है आपकी पणजी। ये आप इंडिया का मैप देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र से जस्ट नीचे यहाँ पर ये है आपका गोवा। ठीक है, गोवा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है नॉर्थ गोवा और दूसरा है साउथ गोवा। 2 हिस्सों में बटा हुआ है गोवा। गोवा की कुछ फेमस चीज़ें हैं, उनके बारे में जानेंगे। पहला है यहाँ का दूधसागर फॉल्स। जो दूधसागर फॉल्स है, ये गोवा और कर्नाटक की जो बाउंड्री है, सीमा है, वहाँ पर मांडोवी नदी है, उस पर बना हुआ है, और यह है भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक माना जाता है। आप देख पा रहे हैं, ये जो पानी है पूरा दूध की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम जो है दूधसागर फॉल्स रखा गया है। अगला है दोनापौला बीच। गोवा स्पेशली बीचेस के लिए बहुत फेमस है। ये इसका एक फेमस बीच है जिसका नाम है दोनापौला बीच। दोनापौला बीच गोवा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और देखने के दृश्य से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, शानदार दिखता है, और यहाँ पर कुछ वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं जैसे जेट स्कीइंग और पैरासेलिंग। अगला है आपका बटरफ्लाई बीच। गोवा मेनली क्या है, बीचेस के लिए बहुत फेमस है। यहाँ एक फेमस बीच है बटरफ्लाई बीच। इसका नाम बटरफ्लाई बीच पड़ा क्योंकि जो ये बना हुआ है, शेप जिस आकार में है, वो बटरफ्लाई की तरह दिखता है। बटरफ्लाई बीच गोवा का एक छिपा हुआ रत्न है, जो अपने शांत वातावरण और अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत फेमस है। अगला है यहाँ पर श्री महालक्ष्मी टेम्पल। श्री महालक्ष्मी टेम्पल जो है वो गोवा में एक फेमस मंदिर माना जाता है, और ये महालक्ष्मी मंदिर गोवा के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है।
जो भगवान विष्णु की पत्नी देवी महालक्ष्मी को समर्पित है और यह मंदिर जो है वो पोंडा में स्थित है। इसे गोवा की हिंदू संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। अगला है आपका बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यह गोवा की सबसे छोटी जो है वन्यजीव अभयारण्य माना जाता है इसको। यहाँ पर आप बाघ, हिरण, भालू और कई पक्षियों का घर देख सकते हैं। इसे मिनी जू के नाम से भी जाना जाता है। अगला स्टेट है आपका गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। आप इंडिया के मैप में देखोगे जो येलो शेडेड एरिया है, ये है आपका गुजरात और यहाँ आपका ये राजस्थान पड़ता है। राजस्थान से जस्ट नीचे ये जो एरिया है येलो शेडेड, ये आपका है गुजरात। यहाँ कुछ फेमस चीजें हैं। सबसे पहले है यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात की नर्मदा नदी में केवड़िया के पास है और यह जो है, ये जो आप देख पा रहे हैं प्रतिमा बनी हुई है, स्टैचू बना हुआ है, ये किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, जो कि 182 मीटर 182 मीटर ऊंची है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति माना जाता है। और ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित यह जो स्मारक है वो भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है, मतलब कि यूनिटी और इंटीग्रिटी का प्रतीक माना जाता है। अगला है आपका गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात के जूनागढ़ जिले में है और यह एशियाई शेरों के लिए बहुत फेमस है। इस पार्क में शेरों के अलावा तेंदुआ, चीता, नीलगाय और कई अन्य पक्षी भी देखे जाते हैं और यहाँ जीप सफारी जो है वो टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है। अगला है आपका सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल जो है ये गुजरात का एक फेमस मंदिर माना जाता है। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर में गुजरात के जो ये जो बना हुआ है सौराष्ट्र क्षेत्र में है, बना हुआ है, सौराष्ट्र जो एरिया है वहाँ पर बना हुआ है। और सोमनाथ टेम्पल में भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, इनमें से ये पहला माना जाता है और ये मंदिर जो है वो अरब सागर के किनारे बना हुआ है। अगला है आपका महात्मा गांधी साबरमती आश्रम। जो महात्मा गांधी साबरमती आश्रम है ये अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे बना हुआ है और यहाँ पर 1917 से 1930 तक महात्मा गांधी रहा करते थे और ये जो आश्रम है ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो बहुत सारी गतिविधियां हुई थी वो इसी के आसपास हुई थी, तो ये बहुत फेमस रहा था उस टाइम पर। अगला है हमारा मोढेरा सन टेम्पल। जो मोढेरा सन टेम्पल है ये मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के महसाणा जिले में है और ये 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था और ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये जो मंदिर है यहाँ पर सूरज की पहली जो किरण है वो सबसे पहले मंदिर के अंदर एंटर करती है, मेन जो गर्भगृह होता है वहां पर। ठीक है, अगला हम आते हैं हमारे अगले स्टेट पर, वो है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। आप इंडिया के मैप में देखिए जो ब्राउन एरिया शेडेड है ये है आपका हरियाणा। हरियाणा की कुछ फेमस जगह करेंगे हम। सबसे पहले देख पा रहे हैं हम क्या बना हुआ है हमारा, ये है सुल्तानपुर वाइल्ड सेंचुरी। सुल्तानपुर वाइल्ड सेंचुरी जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है, गुरुग्राम जिले में है। यहाँ पर प्रवासी जो पक्षियों जो बाहर से आते हैं वो भी पक्षी यहाँ आते हैं और स्पेशली क्या होता है विंटर वाले सीजन में साइबेरिया, यूरोप और अलग अलग जगह से यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं और कम से कम 250 टाइप्स के वर्ड्स यहाँ पाए जाते हैं विंटर्स में स्पेशली, और यह घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। अगला है आपका सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला जो है वो हर साल फरवरी में आपको मिलता है देखने को और हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में आयोजित होता है ये। यह मेला भारतीय हस्तशिल्प, कला, संस्कृति और खान पान का अनोखा ही संगम है। यहाँ पर अपने देश से भी और विदेशों से भी कारीगर अपनी कला और अपने प्रोडक्ट को
यहाँ दिखाने आते हैं, यहाँ बेचते हैं, पूरा मेला लगता है और यहाँ पर बहुत सारी क्या है कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं और ये बहुत ही अट्रैक्टिव जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा मेला लगता है। अगला है आपका लेज़र वैली पार्क। जो लेज़र वैली पार्क है, ये आपका गुरुग्राम का एक फ़ेमस गार्डन माना जाता है, लेज़र वैली पार्क। यहाँ पर शहर की हलचल से दूर शांति का अनुभव मिलता है और ये पूरा जो है वो 25 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर लोग सुबह-सुबह वॉक के लिए आते हैं, योगा करते हैं और पिकनिक के लिए भी एक अच्छी जगह है। यहाँ म्यूज़िकल फाउंटेन भी है, जो शाम के समय बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। अगला है हमारा कुरुक्षेत्र, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कुरुक्षेत्र हमने सुना भी बहुत बार है। तो कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा का एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है और ये बहुत ही आकर्षक जगह है। अगला है हमारा गुरुग्राम। गुरुग्राम जिसे पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, हरियाणा का एक आधुनिक और प्रमुख औद्योगिक शहर है। इसे भारत का मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। यहाँ साइबर सिटी, एमजी रोड मॉल और किंगडम ऑफ ड्रीम्स जैसे आधुनिक स्थानों के साथ शीतला माता का मंदिर भी यहाँ बहुत फेमस है। तो हमने आज जाना 4 स्टेट्स के बारे में, उनकी कैपिटल्स के बारे में और वहाँ की कुछ फेमस जगहों के बारे में। थैंक यू।